तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। ध्यान की इस कक्षा में ध्यान आरंभ करने के लिए आसन व्यवस्थित करें। जो आसन हम सदा लगाते हैं उसी आसन को लगाकर कमर, गर्दन और सिर के भाग को एक सीध में रखते हुए श्वास प्रश्वास की गति सामान्य करें। तीन प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम श्वास को रोक देना। श्वास को रोके रखते हुए मन में ओम परमात्मा के मुख्य निज नाम का जप करते रहें।
प्राणायाम और ओम जप के साथ ही अब हम मन में संकल्प करें कि हम शरीर से कोई चेष्टा नहीं करेंगे और मन की चंचलता को भी बिल्कुल समाप्त करके धारणा केंद्र पर एक ही स्थान पर केंद्रित रखेंगे। धारणा स्थान हमारा भ्रू मध्य में है, दोनों भवों के बीच में मस्तक पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। इस तिलक वाले स्थान से सिर के पीछे तक यदि हम एक रेखा खींचें तो उसके बीचों बीच में यह हमारा केंद्र है। यहीं से हम बाहर की ओर देखते हैं। आंखों से बाहर भी यहीं से देखते हैं। और आंखें बंद करके भी यहीं से देखते हैं। परमपिता परमात्मा, परम गुरु, हर क्षण हमारी सभी क्रियाओं के लिए, हमारी सभी गतिविधियों के लिए, हमारी सभी इच्छाओं और प्रयत्नों के लिए हमारा पूरा सहयोग निरंतर तक कर रहे हैं। यहीं पर विद्यमान रहते हुए, यहीं पर उपस्थित रहते हुए हे ईश्वर, आप सर्वत्र विद्यमान है, अखंड एक रस, अनंत चेतन है आप। हम सब जीव जो स्थान की दृष्टि से बहुत बहुत दूर बैठकर आपकी उपासना, आपकी स्तुति, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी को हे ईश्वर आप इसी क्षण एक साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं। हे दयालो, हे स्वामी, हम सब आपके शिष्य संप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के लिए दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिव्य दृष्टि के विज्ञान को हे ईश्वर हम सब के लिए प्रकट करने की कृपा करें, जिससे उस विज्ञान को पाकर
अपनी सभी असमर्थताओं को दूर करके आपकी कृपा से हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर पाएं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम जानते हैं कि दिव्य दृष्टि हमारी विचार शून्यता की क्षमता पर निर्भर कर रही है, अर्थात वृत्ति शून्यता। भिन्न वृत्तियों से हम शून्य हो जाएं, इस पर निर्भर कर रही है। इस एकाग्रता के कारण से हम दूर वस्तुओं से भी संपर्क में आ जाते हैं। मन की शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। जितनी इंद्रिय शक्तियां हैं वो सब इंद्रिय शक्तियां मन के पास भी हैं। इसीलिए मन पांचों इंद्रियों के विषयों को अनुभव करा पाता है। प्राण से जुड़कर सूक्ष्म मन विशालता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मन विशाल नहीं होता, बल्कि प्राणीय विस्तार मिल जाता है। हे ईश्वर, इस प्राणीय विस्तार से संपर्कित वस्तु का हम चित्र देख सकते हैं यदि हमारा आलोचक पित्त उत्तम अवस्था में है। इस आलोचक पित्त को स्रवित करने वाली ग्रंथियां, जो कि इसी धारणा केंद्र पर जहां हम हैं, यहीं पर उपस्थित हैं, इसी आलोचक पित्त से की सहायता से, चक्षुरेंद्रिय की सहायता से हम बाहर देख पाते हैं, और इसी आलोचक पित्त की सहायता से हम कल्पना का चित्र भी देख पाते हैं।
तो उपयुक्त मात्रा में आलोचक पित्त का होना, उसका स्रवित होना, ठीक उस समय पे जब हम कुछ जानना चाहते हैं। हे ईश्वर, अपनी कृपा से हमारे अंदर जो ये न्यूनता या सामर्थ्य की न्यूनता है, उसको आप शीघ्र ही पूरा करने की कृपा करें। हम भी आहार विहार के द्वारा आलोचक पित्त को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने जो सामर्थ्य हमें दी है, उसका उपयोग भी हम अपने उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य ही करेंगे। और इसका दूसरा भाग जो विचार शून्यता की स्थिति है, इसको भी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, बच्चे क्योंकि तनाव मुक्त रहते हैं, फ्री माइंड रहते हैं, किसी उद्देश्य विशेष से प्रेरित नहीं होते, इसलिए वो इस विचार शून्यता की स्थिति को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। परंतु बड़ी अवस्था वाले हम लोग विविध प्रकार की तृष्णाओं, जिम्मेदारियों आदि से युक्त रहते हैं। स्वयं को कर्ता मानकर सभी जिम्मेदारियों का बोझ सदा मस्तिष्क पर रखते हैं, मन पर रखते हैं, इसलिए तनाव युक्त रहते हैं और विचार शून्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। और विचार शून्यता न होने पर मन का जो तरंग रहित निस्तब्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाली स्थिति न होने के कारण से हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते। मन की शक्ति इस विचार शून्यता की स्थिति, वृत्ति शून्यता की स्थिति में ही विशेष रूप से कार्य करती है। ईश्वर, हम में जो कर्ता भाव है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, इस कर्ता भाव को मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे ईश्वर, एक बार के लिए मैं स्वयं को इस संसार से बिल्कुल अलग कर लेता हूँ। यदि मैं ना हूं
तो कौन सा कार्य रुकेगा? क्या इस संसार में मेरा स्थानापन्न और कोई नहीं है? मेरे जिम्मेदारी वाले क्षेत्र सभी स्थानों पर अलग अलग स्थानापन्न उपस्थित हो जाते हैं और कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। जिसको जीना है वो जीता है। जितने उत्तम ढंग से जीना है उतने उत्तम ढंग से जीता है। वास्तव में मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। हे ईश्वर, आपकी व्यवस्था में सब कुछ हो रहा है। मेरा इच्छा प्रयत्न यहाँ निमित्त मात्र है। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपको संपूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ और अपनी सभी जिम्मेदारियों से चिंता मुक्त होता हूँ, क्योंकि जिम्मेदार तो वास्तव में आप हैं। आपने ही सारे संसार को धारण किया हुआ है। सारी व्यवस्थाएं ही आपके अधीन हैं। हे ईश्वर, मेरे साथ में मेरे दृष्टिकोण की भी समस्या है। मैं इस संसार को सुखरूप समझकर सुख की दृष्टि से इसको देखता हूँ। सुख और सुख के साधनों की इस संसार में कोई कमी नहीं। इसलिए मैं बार बार विषय बदलता रहता हूँ और मन को चंचल करता हूँ। अब से मैं इन सारे संसार के जो दुख मिले हुए सुख हैं, भय, आशंका, तनाव, चंचलता, रोग, असामर्थ्य, इन सब से युक्त सुखों को पाने की इच्छा का मैं त्याग करता हूँ।
और अब मेरा दृष्टिकोण केवल यह रहेगा कि मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ। दुख जब उपस्थित होता है तब दुख की निवृत्ति के लिए उपाय कर लूँगा। शेष समय में सुखों की तृष्णा से युक्त नहीं रहूँगा। फिर दूसरी बात, दुखों के भय से भी युक्त नहीं रहूँगा, क्योंकि जो सुनिश्चित हो चुका है उसका भय क्या करना। जन्म हो गया है, शरीर धारण कर लिया है, इससे जुड़े हुए जो जो दुख आने हैं वो तो आएंगे। जब तक शरीर है तब तक आएंगे। उससे भय करके कोई लाभ नहीं। वो दुख आएंगे और हम उनका सामना करेंगे, उसके लिए उपाय करेंगे और दुख को निवृत्त कर लेंगे। परंतु ये बार बार जो दुख आ रहे हैं ये तो जन्म के कारण से है। और ऋषियों ने कहा है हेयम दुखम अनागतम। अब जो दुख भोगा जा रहा है जन्म के कारण से, शरीर के कारण से, वो अभी तो नहीं छूट सकता, क्योंकि ये वर्तमान है। पर आगे ना हो उसके लिए हम प्रयास करें। हे ईश्वर, इसलिए दुख के भय से ही मैं मुक्त हो गया हूँ। और इस सब दुख को भी आपको समर्पित करता हूँ, दुख के भय को भी आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप सर्वरक्षक हैं हे ईश्वर। इसलिए अब मैं सभी प्रकार के दुख, भय, जिम्मेदारी, चिंताएं, सुख की तृष्णाएं, उन सब से बिल्कुल दूर हूँ हे ईश्वर। मेरा मन पूर्णतया निस्तरंग है, शांत है। सम स्थिति, एक जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रशांत वाहिता स्थिति बनी हुई है। मैं किसी भी विचार को उठाकर अब इस अवस्था को चंचलता में नहीं बदल सकता। हे ईश्वर, विचार शून्यता, वृत्ति शून्यता की इस स्थिति में
मुझे लाने के लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। बारंबार आपको नमन करता हूँ। हे ईश्वर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी स्थिति में और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर जप करेंगे। ओम। थोड़ी देर उपांशु केवल होठों का प्रयोग करते हुए इस जप को करेंगे। आवाज बाहर ना आए, केवल होठ हिलाएंगे और मन में आवाज उत्पन्न करेंगे।
जप निरंतर करते रहें। अब होठों को भी हिलाना बंद करें, केवल मन में हो इस जप को करते रहें। मन निस्तरंग रहना चाहिए, कोई तरंग नहीं। सारी की सारी तृष्णाएं, सारे के सारे भय, सारी की सारी चिंताएं परम गुरु, परम पिता, परमात्मा को हम समर्पित कर चुके हैं। और परमपिता परमात्मा के अनंत निश्चल सानिध्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। इस ओम, इस शब्द के अनंत दुख रहित, शांत अर्थ को इसी धारणा स्थान पर हम अनुभव करते रहें। सारी चंचलताएं समाप्त हो चुकी हैं। शब्द और उसके साथ में अर्थ, वो शब्द किस अर्थ के लिए उच्चरित हो रहा है, उस अर्थ को, क्योंकि यह अर्थ व्यापक है, यहाँ भी विद्यमान है, अखंड एक रस है, निस्तरंग है। ऐसा ही अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण मन में निरंतरता पूर्वक करते रहें। सभी विचार, सभी आकांक्षाएं विराम को प्राप्त हो चुकी हैं। और हे परमात्मा, आपका अमृत सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ओ इस एकाक्षर, एक शब्द वाले मंत्र का निरंतर हम जप कर रहे हैं, मन ही मन में। इसी जप को संपूर्ण वृत्तियों के निरोध का एक साधन महर्षि पतंजलि ने भी बताया हुआ है। मन ही मन निरंतरता पूर्वक जप करते रहे।
ओम। यदि किसी भी कारणवश हम इधर-उधर ध्यान को ले जाते हैं, तो तुरंत वापस इसी स्थान पर, जो धारणा स्थान हमने बनाया है, मस्तक के बीचों-बीच में, सिर के अंदर की ओर, इसी स्थान पर आ जाएँ और फिर से अनंत निस्तरंग निस्तब्ध अखंड एक रस व्याप्त परमात्मा तो सब कुछ समर्पित करके सब कुछ को संपूर्ण करने की सामर्थ्य ईश्वर में ही है। अब भी वो कर रहे हैं, आगे भी वो ही करेंगे। हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ समर्पित कर दें। और फिर से पूर्ण रूप से समर्पित होकर परम पिता, परम गुरु परमात्मा के अनंत अखंड एक रस निस्तब्ध निस्तरंग शांत इस सानिध्य को हम प्राप्त हो जावे और इसी सानिध्य में बने रहे। इस धारणा केंद्र पर ओम इसका जप करने से, निरंतर एक ही स्थान पर बने रहने से आलोचक पित्त को स्रावित करने वाली ग्रंथियां भी विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। उनका स्वास्थ्य भी विशेष रूप से बढ़ता है, क्योंकि उसी स्थान पर हम मन को बार बार एक ही जगह पर रखते हैं और ओम इसकी जो सूक्ष्म ध्वनि तरंगे हैं, वह जिस स्थान पर हम एकाग्रता करते हैं उसको विशेष रूप से बलवान बनाते हैं। जैसे जिस स्थान का हम व्यायाम करते हैं शरीर में, वो अंग बलवान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मन को जहां पर हम एकाग्र करते हैं और जप करते हैं, वो अंग भी हमारा तरंगित होकर, ओम की तरंगों से तरंगित होकर बलवान होता है। वहां के जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी अपद्रव्य पदार्थ हैं, वो सब वहां से हटते चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि सब लाभ इसी से मिलने वाले हैं। सामर्थ्य भी बढ़ेगी, शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ेगी और मन की शांत स्थिति भी यहीं से मिलने वाली है। एक ही काम से जब सब कुछ सिद्ध होने वाला है, तो उस काम को क्यों ना किया जाए, बाकी सब कुछ भुलाकर इसी एक काम में लग जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ओम इसी परम पिता परमात्मा, परम गुरु के मुख्य निज नाम, इसी के जप से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ओ इसका हम निरंतर जप इसी स्थान पर केंद्र बनाकर करते रहें। निरंतरता पूर्वक।
मन ही मन।
आइए अब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि हम अपने दैनिक व्यवहार में, जीवन में भी हे ईश्वर आपको समर्पित रह सकें, पूर्ण निष्ठा के साथ में। अपने अहंकार को कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी ही सारी जिम्मेदारी है, इसको कम से कम रखते हुए, सब कुछ आपको ही समर्पित रखते हुए हम अपने कार्यों को करेंगे। सुख की तृष्णाओं को हम त्याग चुके हैं, केवल जो कुछ कर रहे हैं दुख की निवृत्ति का ही दृष्टिकोण है। और मन को पूरी तरह से शांत रखते हुए, व्यग्र चंचल न होने देते हुए हम अपने सारे कार्यों को करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए एक बार दोनों हाथों को परस्पर तेजी से रगड़ें। गर्दन के पीछे के भाग पर स्पर्श कराएं और फिर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें और आसन को भी हम हिला सकते हैं, धीरे धीरे खोल सकते हैं। और अपने प्रतिभाव यदि कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, अथवा कोई शंका हो पूछ सकते हैं। अपनी अनुभूति बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि हम विचार शून्यता की स्थिति में कितना जा पाए, अथवा हमने कितनी बार बीच में विचारों को उठाया और फिर रोका और फिर से हमने अच्छी स्थिति प्राप्त की। तो इस प्रकार जो भी हम में से कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। जी। बहन बेला जी ने हाथ उठा रखा है, अगर वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओम जी गुरु जी गलती से हुआ। ठीक है, तो देखिए आज की कक्षा में जो मुख्य दिव्य दृष्टि का विज्ञान है उसको रखने का प्रयास किया कि हमको किस प्रकार से विचार शून्यता की स्थिति में जाना है, वृत्ति शून्यता की स्थिति में जाना है। क्योंकि वृत्तियां जब तक रहती हैं तब तक मन में वो सामर्थ्य नहीं होती कि वो दिव्य दृष्टि को प्रदान कर सके। मन की जो दिव्य दृष्टि की सामर्थ्य है वो वृत्ति शून्यता से ही आती है। और वृत्ति शून्यता का अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी समाधि हो गई। वृत्ति शून्यता का अभिप्राय ये है कि हम समाधि में प्रवेश करने की योग्यता रखने लगे हैं। अब हम उस ओर बढ़ सकते हैं। समाधि की विधि वही है जो कि योग दर्शन में बताई गई है। तो उसके लिए हमको पहले दिव्य दृष्टि का प्रयास करना चाहिए, उसके प्रयोग करने चाहिए, ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आलोचक पित्त में कुछ न्यूनता है उससे भी हमें फिर नहीं दिखेगा, तो उस आलोचक पित्त को भी स्वस्थ बनाने के लिए अच्छी प्रकार से वो जो स्राव हो उसके लिए आहार विहार में हमको जो भी परिवर्तन आवश्यक है वो करने चाहिए।
अभ्यास निरंतरता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी स्थान पर यदि हम बार बार निरंतरता पूर्वक अभ्यास करते रहेंगे तो ये सुनिश्चित जाने कि वो अंग हमारा निश्चित रूप से बहुत बलवान होगा। हम निरंतरता पूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं बीच में, इस कारण से जो एक अंग बलवान हमारा बनना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमको उस मार्ग पर लेके जाएगा जहां से फिर जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त हो जाती है, समाधियां प्राप्त होंगी सारी। और हम उसी से अगर पीछे हट रहे हैं तो फिर बहुत कठिनाई होगी। डॉक्टर रूपल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी आवाज जैसे नहीं आ रही। ध्यान अब आ रही है गुरु जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ मैं ये कि जैसे ध्यान में हम कर रहे हैं तो धारणा स्थल अभी हमने भ्रुकुटी के मध्य में बना रखा है क्योंकि हम दिव्य दृष्टि साधना कर रहे हैं। तो पहले भी हमारा अभ्यास यही था और बीच में हमने कोशिश की कि जो धारणा स्थल है वो हृदय स्थल को बनाया जाए। तो वो वाला अभ्यास अब छूट गया है। अब जब भी ध्यान करते हैं तो यही भ्रुकुटी के मध्य में ही लगता है। तो ओवरऑल जब कोई भी हम साधना करते हैं ईश्वर की किसी भी तरीके की दिव्य दृष्टि ना करके या फिर संध्या वगैरह करते हैं तो उपासना वगैरह, तो फिर ध्यान वहाँ वहाँ नहीं रहता, यहीं रहता। तो उसमें कोई समस्या तो नहीं? अर्थात भ्रू मध्य में ही रहता है ना। जी जी। जी, समस्या क्या है? अभ्यास देखिए, एक एक जगह का स्थान का अभ्यास हो गया तो फिर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, परमाणु परम महत्वांतो से वशीकारः। एक का अभ्यास हो गया तो फिर सब जगह का अभ्यास हो सकता है, क्योंकि हमको ये आ गया कि हम मन को स्थिर कैसे करेंगे। एक बार एक चीज आ गई तो हम कहीं भी कर सकते हैं उसको। तो एक बार पूरी तरह से स्थिर होना, पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक एक स्थान का अभ्यास कर ले तो वो जो है बहुत साधक बन जाएगा हमारी साधना में। और विशेष रूप से जैसे दिव्य दृष्टि के लिए यही स्थान है, तो यहाँ पर हम जो आलोचक पित्त के लिए विशेष प्रयास करेंगे तो, और उसको निरंतरता पूर्वक साधना में लाएं, और तो निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। जी गुरुजी, और एक प्रश्न ये था कि जैसे कई बार होता है कि मन इधर-उधर जाता है, तो मैंने एक जगह देखा था कि जो हम एकाग्रता करते हैं, एक तो प्राणायाम से लाते हैं और एक है जो मतलब प्राणायाम ही एक तरीके से साँस का ही एक क्रिया है कि हम ज़ोर-ज़ोर से साँस लेते हैं, अंदर बाहर। मतलब बहुत तेज़ी के साथ और धक्का नहीं देते जैसे कपालभाति में करते हैं वैसे ना करके एकदम तेज़-तेज़ करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन का संचार हो जाता है मस्तिष्क में और उससे मैंने एक बार करके देखा तो मुझे उससे थोड़ा लाभ मिला एकाग्रता प्राप्त जी करने में। जी तो जी, क्या बिल्कुल हम लोग भी कराते हैं। जैसे हमने एक विशेष ध्यान करवाया था बच्चों को दिव्य दृष्टि के लिए, ओम भू, वो यही था जो आप कह रहे हैं। तो उससे लाभ होता है, करना चाहिए, अच्छी बात है। और फिर जब क्रिया करते हैं कोई तो इधर उधर सब ओर से मन भी हट जाता है। तो एक स्थूल बात है ये, तो करना चाहिए अभ्यास, बिल्कुल जी अच्छी ठीक बात है। है जी। मतलब ये और प्राणायाम तो नहीं नहीं, लेकिन सांस की हाँ क्रिया है। जी जी जी, बिल्कुल प्राण क्रिया कह सकते हैं, प्राणायाम नहीं है। गलत भी नहीं और है। नहीं, गलत भी नहीं है जी, बिल्कुल गलत भी नहीं है। बस ये है कि हम उसको प्राणायाम नहीं समझे। प्राणायाम जो है वो ही है असल में। क्रिया जो है, क्रिया करने के बाद में, क्रिया इसलिए है क्योंकि क्रिया करने से शरीर में उष्णता बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, उससे हमारे धारणा स्थान पे से मिलता है। उष्णता बढ़ेगी शरीर में तो वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगी ना, ऊर्जा देगी शरीर में सब जगह। तो वो बहुत अच्छी बात है। उसको हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे श्वास की क्रिया से कर लें, चाहे हम थोड़ा सा शरीर को एक्टिव कर लें व्यायाम आदि के द्वारा,
थोड़ा सीढ़ी चढ़ उतर लें या दौड़ भाग लें या खड़े खड़े ही दौड़ लें। तो ये दिव्य दृष्टि कक्षा में भी जो बच्चों के लिए, उसमें भी बताया गया था कि पहले थोड़ा वार्म अप करके तब बैठें ध्यान के लिए। वो इसीलिए होता है कि शरीर का अंग प्रत्यंग एक्टिव हो जाता है, तो वो एक्टिवनेस भी चाहिए, शरीर का पूरा सहयोग चाहिए, तब जाके हम मन का सबसे उत्तम कार्य कर सकते हैं। तो वो ढंग है, प्राण क्रिया से भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा वो भी है। तो अनेक प्रकार हैं उसके, कर सकते हैं, पर वो प्राणायाम का स्थान नहीं ले सकता। जो काम प्राणायाम करेगा वो एक अलग ही है। जी गुरुजी, समझ आ गया। और एक चीज और है कि जब यहाँ ध्यान करते हैं तो तनाव बहुत ज्यादा महसूस होता है प्रकृति में। बहुत अभी हम जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो एक्स्ट्रा तनाव आता है वहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो उसको ऐसा ना समझें कि उससे कोई समस्या है, बल्कि उसको ठीक करने का जैसे उपाय करें, उसके लिए जैसे हम कल्पना का ही प्रयोग कर सकते हैं। हम वहां पर देखें जहां तनाव है, अगर दर्द होने लगा है, अगर तनाव मात्र है तो उसको सहन कर सकते हैं हम, वो एक अच्छा चिन्ह है। तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वहां शक्ति आ जाएगी। शक्ति होने के कारण से वहां पर फिर तनाव नहीं रहेगा, वो हम स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। जैसे सामर्थ्य जहां कम होता है वहां तनाव होता है, जहां सामर्थ्य बहुत अधिक होता है वहां तनाव नहीं होता। जैसे हाथ में बहुत बल है तो उसके लिए 100 ग्राम वजन उठाना कोई तनाव वाली बात नहीं है। लेकिन हाथ में बल कम है तो, और वो 5 किलो का वजन उठाना चाहता है या उठाता है, तो बहुत तनाव की बात होती है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक इसी तरह से जहां कार्य कर रहे हैं वहां अभी अभ्यास नहीं उस कार्य का, इस कारण से वो भारी लग रहा है, इसलिए वहां तनाव हो रहा है। तो अभ्यास करें, धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाएं, तो वो क्या होगा, वो जो तनाव है वो तनाव शक्ति में बदल जाएगा कुछ समय बाद। उसके लिए कल्पना का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों को सिखाया था, वहां पर लाल लाल का अनुभव करें और उसके बाद में वो लिक्विड है उसको हम निचोड़ देते हैं, निचोड़ के इस प्रकार से बाहर कर देते हैं। तो वो निचोड़ने जैसी एक्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो थोड़े समय के लिए वो तनाव वहां से हट जाता है कल्पना के माध्यम से। बात जो वहां पर प्रभाव डाल रही होती है वो हट जाती है, थोड़ा सा भिन्न विचार हो जाता है ना। हाँ, एक स्थान वही रहता है एकाग्रता का, उसी स्थान पर एकाग्रता रहती है। तो इस प्रकार से वो दर्द वगैरह होता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और बाकी अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे तनाव शक्ति में बदल जाएगा। वो स्थान में ताकत आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। हम ध्यान कितना भी कर ले वहां फिर तनाव बाद में नहीं होगा। तो वो यही वाली प्रक्रिया, व्यायाम वाली प्रक्रिया वो भी है। जैसे व्यायाम करते हैं तो शुरू में दर्द होता है, तनाव होता है उस स्थान पे, फिर लेकिन फिर शक्ति पहुंचने लगती है वहां पे, तो वही अंग शक्तिशाली बन जाता है। जो व्यायाम नहीं करते हैं वो ढीला ढीला शरीर रहता है उनका। जो व्यायाम करते हैं उनका शरीर सुगठित हो जाता है, सुडौल हो जाता है। शक्ति लगती है, अनुभव होती है शक्ति। जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है ना, करके देखिएगा कभी, तो शरीर ऐसा लगेगा कि हाँ भरा भरा सा, जैसे मैं कुछ करूंगा तो तुरंत होगा वो कार्य। ऐसा शरीर में बल अनुभव होता है व्यायाम करने वाले व्यक्ति को। तो इसी तरह से जो स्थूल चीज है, ये व्यायाम स्थूल चीज है, वो सूक्ष्म चीज है। तो उसी स्थूल से ही हम सूक्ष्म को समझ लेते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें।